Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sanar Aslan from University of Education, Lower Mall campus. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. आप जो अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ सिंबल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सिंबल्स किस तरह से आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, क्या मीनिंग हो सकता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है सिंबल्स किसी भी प्रैक्टिकल वर्क में उनको इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट योर कोर्स आउटलाइन that your thesis should represent a significant body of independent creative work. Student will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. तो आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क आप प्रेजेंट करेंगे। आप कोई भी टॉपिक लेने के लिए फ्री हैं और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिफेंड करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी और जो प्रोसेस है आपका मेजर थीसिस वर्क का उसको भी, एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम। सिंबल इन आर्ट जो कि आज का हमारा टॉपिक है। In art, a symbol is usually a solid, recognizable thing, an animal, a plant, an object, etc., that stands for something that would be hard to show in a picture or a sculpture. तो symbol कोई भी सॉलिड या रिकग्नाइजेबल चीज़ हो सकती है, किसी भी एनिमल को, प्लांट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो आप सिम्बॉलिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। डैट स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट वुड बी हार्ड, और वो किसी भी ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा मीनिंग शो करने के लिए किसी चीज़ के तौर पे जो है वो किसी चीज़ के सिंबल के तौर पे उनको बनाया जा सकता है कि मुमकिन है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो पेंटिंग के अंदर, सो इसलिए उसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा हो। और ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आर्टिस्ट चाहता हो कि व्यूअर के लिए जो है वो एक डुअल या फिर हिडन मीनिंग जो है वो प्रेजेंट करे, और इस वजह से उसने सिंबल का जो इस्तेमाल किया हो, या उसको लगता हो कि जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सिंबल के थ्रू ज़्यादा ईज़िली जो है वो बताया जा सकता है। Use of symbol in art. Symbolism is very important to give to your art depth. तो आपका जो आर्ट है उसकी डेप्थ के लिए सिम्बल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिम्बल्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। कुछ सिम्बल्स ऐसे होते हैं जिनके ऑब्वियस मीनिंग्स होते हैं और वो समझ में आ जाते हैं, और कुछ सिम्बल्स जो है वो व्यूअर के लिए एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन, इनका क्या मतलब हो सकता है और किस रेफरेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। समटाइम्स जो सिंबॉलिक यूज़ होता है उसमें कलर बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेड एप्पल है तो उसको रेड की जगह आप ब्लैक बना रहे हैं, तो इट अराइजेज़ अ क्वेश्चन फॉर द व्यूअर कि वो उसके बारे में सोचे और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दे, और देन जो है वो जो आर्टिस्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन है उसको उससे मैच करे, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डेवलप करता है आपके आर्ट वर्क्स के अंदर। इट कैन बी इन द कलर्स ऑफ अ पेंटिंग, ये आपकी पेंटिंग के कलर्स में भी सिंबल हो सकता है। Symbols can be very broad like a storm that symbolizes danger or a crow that symbolizes death. तो सिम्बल्स जो हैं वो बहुत ब्रॉड टर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर एक स्टॉर्म को दिखाया जा रहा है, एक तूफ़ान को दिखाया जा रहा है, तो शायद वो सिम्बलाइज़ कर रहा है किसी डेंजर को, किसी अपकमिंग डेंजर के बारे में बता रहा है। या फिर अगर एक क्रो है तो मे बी इट इज़ सिम्बलाइजिंग द डेथ। मोर अबाउट सिम्बल्स अगर बात की जाए तो अ सिम्बल इज़ अ मार्क, साइन और वर्ड दैट इंडिकेट्स, signifies or is understood as representing an idea, object or relationship. तो सिंबल एक इस तरह का मार्क, साइन या वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है या सिग्निफाई करता है और इज़ अंडरस्टूड या फिर उसको जो है वो समझा जाता है एज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, यानी वो किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी रिलेशनशिप को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो कोई भी मार्क या साइन या वर्ड हो सकता है, तो डैट इज़ अ सिंबल. Symbols allow people to go beyond what is known or seen by creating linkages between otherwise very different concepts and experiences. तो सिंबल जो है वो लोगों को ये चीज़ फराहम करता है कि वो इसके बारे में सोचें और दे कैन गो बियॉन्ड व्हाट इज़ नोन, कि जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो समझते हैं और देखते हैं, उसका लिंकेज जो है वो क्रिएट करें और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो वो उस सिंबल को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यूनिवर्सल सिंबल्स एंड मीनिंग्स, शेप्स एंड लाइंस। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं, और उसमें शेप्स और लाइंस के साथ जो है वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह की शेप्स और लाइंस जो है उनका क्या मीनिंग हो सकता है अगर उन्हें एज अ सिंबल यूज़ किया जा रहा है किसी पेंटिंग के अंदर।
सो सर्कल आपका शो करेगा कंप्लीटनेस को, साइकिल्स को, कॉन्टिन्यूएशन को, ठीक है। जहाँ पे ये 3 चीज़ें दिखानी है, आप वहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट के साथ काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे सर्कल्स ऐड कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन को सर्कुलर बना सकते हैं। स्क्वायर स्टेबिलिटी, ट्रेडिशन, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को शो करता है। ट्रायंगल शो करेगी ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट एंड बैलेंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो रिलेशनशिप्स और कनेक्टेडनेस को शो करेंगी। स्पाइरल शोज ग्रोथ, एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो लाइंस और शेप्स हैं इनके थ्रू भी जो है वो काफ़ी बात आप अपने पेंटिंग्स में कर सकते हैं। आप लीनियर पेंटिंग्स बना के, आप कलर्स के साथ पेंटिंग बना के अपनी बात कर सकते हैं, आप उसमें फिगर्स ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए। तो थिंक अबाउट द सिंबल्स फॉर, अब आप कुछ अपने जहन में कुछ आइडियाज़ लाएं और उनके बारे में सोचें कि उनके लिए क्या सिंबल्स हो सकते हैं। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक अबाउट लॉयल्टी, हीलिंग, ब्रेवरी, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, करेज, हैप्पीनेस एंड डिप्रेशन के इन सब के लिए क्या सिंबल यूज़ हो सकते हैं और इन सब के लिए क्या सिंबॉलिक कलर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशनल सिंबल्स, अच्छा आप कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशनल सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि रिकग्नाइज़ की जा सकती हैं, रिप्रेजेंटेशनल होती हैं, लेकिन जब आपने उन्हें इस्तेमाल किया तो आपकी पेंटिंग के अकॉर्डिंग उनका मतलब बदल जाता है या वो किसी चीज़ को जो है वो सिम्बलाइज़ करना शुरू कर देती हैं। वर्क्स ऑफ आर्ट में नॉट ओनली हैव सब्जेक्ट मैटर, दे मे ऑल्सो कंटेन सिम्बल्स। तो आपका जो वर्क ऑफ आर्ट है उसमें सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर, इट मस्ट कंटेन अ सिंबल ऑल्सो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई रिप्रेजेंटेशनल सिंबल इस्तेमाल करना है। हियर आई मीन दैट आप जो है वो कलर के थ्रू भी कोई सिम्बॉलिक मीनिंग दे सकते हैं, या फिर इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द कलर्स एंड यू आर पेंटिंग in a black and white tone or with some charcoal, so here again it will symbolize something. उसका एक symbolic meaning होगा कि वो क्या बात उसमें आप बताना चाह रहे हैं। Certain elements in a work of art may represent, say, a whale, but the whale thus represented may be as a symbol of evil. तो यहाँ पे representational symbol की मैंने बात की, तो हो सकता है अगर आप whale की एग्जांपल मैं आपको दूँ तो whale जहाँ पे नज़र आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो whale ही हो सकता है कि उसका मतलब ये हो कि ये किसी evil person को शो कर रही है. It can be used as a symbol of evil. What makes an item in a work of art a symbol? तो क्या चीज़ है जो किसी भी आर्ट वर्क में जो है वो सिंबल कहलाएगी? What makes an item in a work of art a symbol? It is something represented in the work of art, an object, an action. It is something represented in the work of art, an object, an action, or a pattern of objects and actions, or even less frequently simply a non-representational item such as a color or a line that does the symbolizing. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्ट में सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई एक्शन हो सकता है, और अ पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस, या फिर कोई पैटर्न हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस को रिपीटेड फॉर्म्स में यूज़ किया जाए, और इवन ये कलर या लाइन के थ्रू भी यूज़ किया जा सकता है जो आपका सिंबल है। और इस सूरत में आप नॉन रिप्रेजेंटेशनल आइटम्स बना सकते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग्स बना सकते हैं जिनमें सिंबल आपको जो है वो सिंबॉलिक सूरत में आपको कलर नज़र आएगा। What is symbolized is a characteristic such as evil or progress or courage. तो ये जो symbolize करेगा, what is symbolized is a characteristic, जो चीज़ भी symbolize की जाएगी वो कोई खसूसियत होगी, वो कोई characteristic होगी, जैसा कि evil या progress या courage. Conventional and natural symbols जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं पेंटिंग में, और जो है वो the answer is not the same for all symbols since some are conventional and some are natural. तो आप जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उनमें से कुछ कन्वेंशनल हो सकते हैं और कुछ नेचुरल हो सकते हैं. सो हियर इज़ द सोर्स फ्रॉम विच यू कैन टेक हेल्प अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं सिंबल्स के बारे में. And this is the end of today's lecture. Hopefully you have understood that what is a symbol and how it is important to make your artwork effective and beautiful, and it conveys your message. और इसके साथ जो है वो आप कलर्स में और ऑब्जेक्ट्स में किसी भी तरीके से एक्शन में जो है वो काम कर सकते हैं. आप सिंबल का इस्तेमाल करते हुए नॉन रिप्रेजेंटेशनल एंड रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट हर तरह की पेंटिंग बना सकते हैं. सो जो है वो
Try to think about so many symbols which you can use in your artwork. And thank you so much. Hopefully you have understood it and you will apply it while you will apply using such kind of symbols in your paintings when you will do your project work. God bless you. Assalamu alaikum.